मंगलवार का अवसर है, त्रयोदशी उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है, साथ साथ वारुणी त्रयोदशी का योग भी बन रहा है। ये सब संबंध में बताएंगे, लेकिन ग्रह गणना पहले क्या कह रही है वो समझ लीजिए। ग्रह गणना आपके लिए भाग्य से सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। भाग्य में बैठकर बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जिस प्रकार का योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं झंडा आपके साथ बुलंद रहता दिखाई दे रहा है। यानी आप जब भाग्य साथ हो, भाग्य में मन साथ हो और भाग्य परमात्मा के साथ, इस वक्त एक ग्रह योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा है जो बनता दिखाई दे रहा है कि जितने आप परमात्मा की शरण में रहेंगे, देखिए गाड़ी अपने आप चलेगी। इस बात को आमतौर पर लोग बोलते हैं ना कि भगवान थोड़ी गाड़ी चलाते हैं, अरे भगवान ही चलाते हैं। इस बात को जज करके आप देख सकते हैं। छोड़ दीजिए भगवान के सहारे, चीज़ें अपने आप चलने के लिए 2-3 दिन के लिए बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। हो सके तो कोई तीर्थ यात्रा अवश्य करें, भगवती का अवश्य मंदिर में जाएं। देखिएगा नवरात्रों से पहले ही किस्मत जागने के लिए कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाई देगी और उस पर अपने आप कोई ना कोई काम बनता दिखाई देगा। इस समय विशेष तौर पर, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि भी है, शिव की आराधना भगवती के साथ करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। एक बात ध्यान रखें, हमको ये समझना चाहिए, आज भारतीय संस्कृति में जो पंचांग के अनुसार से तिथि है ना, सागर मंथन में अमृत तो उत्पन्न हुआ ही था, हलाहल विष भी उत्पन्न हुआ था और साथ साथ वारुणी भी उत्पन्न हुई थी। तो अनेक रत्न जो हुए थे, उसमें से किसको क्या प्राप्त होना ये हमें समझना चाहिए। हम मेहनत करते हैं, बहुत सारी दिशाओं में चलने का प्रयास करते हैं, कभी अच्छा कभी खराब। वारुणी त्रयोदशी इसी बात को इंगित करती है कि देवताओं ने, वारुणी जब निकली वहाँ से, देवताओं ने नहीं स्वीकार किया। भगवान के आशीर्वाद से उन्होंने कहा नहीं, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये मेहनत का फल जो है हमको नहीं लेना चाहिए इस चीज़ को। लेकिन असुरों ने उसको प्राप्त कर लिया और असुर उसके बाद मदहोश हो गए, भूल गए किस कार्य के लिए कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो मंथन किया, फिर वो अमृत जो निकला, उससे वो रहित हो गए इस वारुणी के प्रभाव से ही। इसलिए ध्यान रखें, कहीं ना कहीं जो चीज़ें निकल रही हैं हमारे जीवन में, हमारी मेहनत से सारी अच्छी नहीं है। कौन सी हमें लेनी है, कौन सी हमें नहीं लेनी है और कौन सी हमारे जिम्मे पड़ जाएगी, इस बात को बहुत सावधानी से समझना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति की अद्भुत कथाएं, इसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 18 तारीख बुधवार का अवसर, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि एक साथ पड़ रही है। इस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये वर्ष का अंतिम दिवस है, संवत 2082 जो समाप्ति की तरफ है, ये अंतिम दिवस पड़ रहा है उसके लिए। और इस दिन ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है। यदि गणनाओं के अनुसार से हम देखें तो कम से कम 80% आपके लिए ग्रह पॉजिटिव हैं। इस वक्त शनि अस्त चल रहे हैं, बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और ये सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ते हुए देखते दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए संबंधों में भी जान आती दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा पॉजिटिव वातावरण बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ ऐसा भी योग बन रहा है कि इस राशि वाले लोग